चैनल पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली लेके आ चुका हूँ एक और मजेदार और कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास सेवन्थ का आप सभी लोग को मैं बता दूँ चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था, देखो जो नाम भी आपको दिखा देता हूँ, सारा चीज मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था भैया बताता हूँ। देखो 12th जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, क्या नाम था, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका ऑलरेडी मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है ना तो पहले जाओ उसे देख के आ जाओ यहाँ पर। फिर ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बताता हूँ, देखो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आपका पूरा पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, फटाफट से जाके इस पहले लेक्चर को देख के आ जाओ जो नहीं देखा है, और आ जाओ सेकंड लेक्चर पे। इतना बेस्ट वीडियो, इतना हाई क्वालिटी वीडियो मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार फायदा उठाओ, ठीक है, फ्री में मिल रहा है ना, तो फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज इतना बेस्ट तरीके से आपको कहीं भी पढ़ा के नहीं मिलेगा। आप ऑफलाइन में जाओगे, पैसे भरोगे तो भी नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था, बार बार बोलता हूँ कि यार जैसे मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ है, फिर जैसे आप सपोर्ट किया, अच्छा व्यूज़, अच्छा सब कुछ आने लगा ना, हमारे चैनल से आप पढ़ने लग जाओगे, और जैसे कुछ थोड़ा सा फायदा हुआ, थोड़ा सा मतलब हमारा चैनल ग्रो होगा ना, फिर आप सभी लोग के लिए आने वाला है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बायो, जो भी आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो आएंगे, और अलग अलग टीचर्स जो रहेंगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से सपोर्ट करो, देन आफ्टर आप पाओगे हर एक चीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ऑनलाइन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। इससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन ऑल पर सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, बिकॉज इतना बेस्ट आपको शायद कोई यूट्यूब पर ना प्रोवाइड करे, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान देना, टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर सबसे पहला हमारा जो टाइप्स उसका नाम है स्केलेटल मसल। चलो स्केलेटल मसल क्या होता है अभी आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। स्केलेटल मसल, अभी आप बोलोगे भैया ये स्केलेटल मसल क्या होता है, तो चलो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यार। चलो बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, आपका भैया जिंदा है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ना आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इस तरीके का एक पिक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। जाके देखो, जो यहाँ पर कंधे में जो मसल होता है ना, देखो ये जो हड्डी है, मेरा जॉइंटिंग है, दिख रहा है ध्यान से, ये जो मेरा जॉइंटिंग है यहाँ पर, ये कंधे का, देखो घुमा रहा हूँ ना, जॉइंटिंग कंधे का, ये जॉइंटिंग, और ये शोल्डर है मेरा, ठीक है, शोल्डर और यहाँ का जॉइंटिंग है ना, ये जो मेरा हाथ का आर्म है ये वाला, यहीं कहीं तो जॉइंट है या नहीं है बताओ। ऐसा करो, ऐसा देखो, यहीं कहीं कुछ तो जॉइंट है, या फिर यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ देखो मेरा हाथ, ये देखो मेरा हाथ है ना, और ये यहाँ पर एक हड्डी है, देखो जिसको जिसके और मेरा हाथ ये सब फोल्ड हो रहा है। तो ये जॉइंटिंग जो है ना, तो ये जॉइंटिंग किसकी मदद से है ना, और आपको मालूम है कार्टिलेज होता है। पर यहाँ पर मसल्स का क्या रोल है मैं आपको बता दूं। देखो स्केलेटल मसल क्या होता है, जो ना इन दोनों हड्डी को कनेक्ट करके रखता हो, है ना, इन दोनों के हड्डी को कनेक्ट करके रखता हो। देखो सपोज मेरा, देखो ये मेरा हाथ कंधे वाला हाथ है, ठीक है, कंधे वाला हाथ यहाँ तक है, ठीक है। चलो कंधे वाला हाथ यहाँ तक है, अब यहाँ से मेरा हाथ जॉइंट है ना, यहाँ पे घुटना है, ठीक है, घुटना, यहाँ पे मेरा हाथ जॉइंट है। तो देखो एक ऐसा मसल से जो यहाँ पर ऐसे लगा होता है और यहाँ पर ऐसे लगा होता है, तो ये मसल क्या करता है, ऐसे 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 दोनों को क्या करता है, जॉइंट करके पकड़ के रखता है ना, जॉइंट करके पकड़ के रखता है ना। इसके लिए जब हम लोग का ये हाथ अगर टूट जाता है, कभी आपने देखा होगा बहुत लोग का हाथ है टूट जाता है, भाई खेलते कहीं गिर गए तो हाथ टूट गया ना, अंदर हाथ टूटा मतलब क्या, हड्डी टूट गई। अगर ये हड्डी यहाँ पे टूट गया है तो हाथ, हड्डी को निकल के बाहर आ जाना चाहिए था ना, आ जाना चाहिए था। ये तो ये हाथ को टूट के गिर जाना चाहिए था नीचे, पर ऐसा क्यों नहीं होता है, हड्डी जो है वो बाहर क्यों, हड्डी तो टूट गया ना, हड्डी यहाँ से अलग हो चुका है। देखो माय डियर फ्रेंड, हड्डी यहाँ से अलग हो गया है ना, अब हड्डी इसके अंदर क्यों है, उसको बाहर गिर जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज ये जो मेरा यहाँ पर जो मसल्स लगा हुआ है ना, ये क्या करता है, इन दोनों जॉइंटिंग को, यहाँ पर जो जॉइंटिंग होता है ना, देखो बताता हूँ, बंद हो जा मेरे भाई। देखो यहाँ पर जो जॉइंटिंग होता है ना, इनके दोनों हड्डी को क्या करता है, जॉइंट करके रखे रहता है। जो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये दोनों हड्डी को इसे जॉइंट करके रखे रहता है। इसको हड्डी तो टूट जाता है, पर मसल दोनों चिपके होते हैं ना एक दूसरे से, इसके लिए हड्डी नीचे नहीं गिर पाता है। जिसका हाथ टूटा होता है उसका हाथ लटकता है, खाली से लटका रहता है, क्योंकि मसल्स क्या पकड़ा हुआ है, समझा ना। तो यही मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो हमारे दोनों हड्डी को क्या करता है, जॉइंट करके रखे रहता है, हड्डी के ऊपर होता है। आपने चिकन विकन खाया होगा ना, खाते हो नहीं खाते हो, नॉन वेज हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, बताओ क्या हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। चलो कुछ बच्चे होंगे जो पूरा का पूरा वेजिटेरियन होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। जो नॉन वेजिटेरियन को मालूम होगा, वो हड्डी जो ऐसा चूसते पकड़ के हड्डी को ऐसा खींचते हैं, तो देखो हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगा होता है, जिसको आप खींच के खाते हो, वो मसल्स क्या होता है, उसी मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। वो हमारे हड्डी पे लगा होता है, जिससे क्या करता है, दोनों हड्डी को मतलब दो जॉइंट को क्या करता है, पकड़ के रखने का काम करता है। क्लियर है। चलो ये तो मैंने ऑरली सब कुछ बता दिया। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हमारे कंधे का, ठीक है, यहाँ पर देख लो ऐसे कुछ दिखता है, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। चलो इसका मैं है जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको समझाता हूँ, ऑरली समझा ना सब कुछ, कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर।
देखो अभी मैं आपको डायग्राम तो दिखा नहीं पाऊंगा, अभी को डायग्राम तो आपको पहले दिखा दिया है ना। डायग्राम देख लो ध्यान से, ये वाला यहाँ पर दिखा है, देखो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, और इसके बारे में हमको पढ़ना है जिसका नाम है स्केलेटल मसल। मैंने ऑलरेडी सबको समझा दिया है। चलो जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला क्या बोला गया, द टू एंड ऑफ ईच ऑफ दिस मसल्स आर अटैच्ड टू द डिफरेंट बोन्स। मतलब ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स है ना, इसका दो एंड, पहला एंड कहाँ पर है, देखो पहला एंड यहाँ पर है ना, दूसरा एंड कहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। और ये दोनों एंड क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। किससे जॉइंट होते हैं, टू डिफरेंट बोन से। किससे, टू डिफरेंट बोन से, है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया कि देखो ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर ऐसे से, इसका ऑलरेडी ये पहला बोन है ना, ये पहला मेरा बोन है, पहला हड्डी है, और यहाँ पर क्या मेरा दूसरा हड्डी है। इन दोनों हड्डी को क्या करता है, जॉइंट करने का काम कौन करता है, जो मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है वही मसल्स क्या करता है, जॉइंट करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ ये बात यहीं पर बोली गई है माय डियर फ्रेंड। क्या बोला गया, चलो फिर से समझाते एक बार अच्छे से देखो ध्यान से। ये बोला गया है कि द टू एंड्स ऑफ ईच दिस मसल्स आर अटैच यानी जॉइंट होता है, ठीक है, टू डिफरेंट बोन्स। मतलब देखो ये मसल्स है हमारा, इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड, और यहाँ पर देखो सपोज करना है मेरा हड्डी है, यहाँ पर एक हड्डी जॉइंट है ऐसे से, तो इनके बीच में जो मसल्स लगा होता है ना, वो मसल्स क्या करता है, उसी मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। समझा। आपने खाया होगा चिकन, उसके ऊपर देखो हड्डी के ऊपर गोश्त लगा होता है, मसल्स लगे होते हैं, जब ही खींच के खाते हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं, जो क्या करते हैं, दो हड्डी को जॉइंट करके रखने का काम करते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है माय डियर फ्रेंड, क्लियर है सर, आप बताओ। और क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो चलो अभी आपको बताता हूँ। देखो यार थोड़ा मेहनत करो और थोड़ा पढ़ाई करो, अच्छे से वीडियो को शेयर करो, है ना। इतना मेहनत आप सभी लोग के लिए करता हूँ। अभी कॉलेज से भाग के आया हूँ, ठीक है, भाग के कॉलेज से शाम हो गई, वीडियो शूट करो, और शायद से मेरे जो चेहरा है आपको क्लियर ना दिखे, बिकॉज थोड़ा अंधेरा हो चुका है, और मेरा सेटअप इतना बेकार है कि मैं क्या बोलूँ, खाली पर्दा लगा के और एक मोबाइल से शूट करता हूँ, तो क्लियर ना दिखे, क्षमा करना। पर क्या करूँ, आपको वीडियो देना था, इसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो। देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री। अभी ये जो मसल्स है ना जहाँ पर अटैच है, इसका मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। अभी आप बोलेगे भैया वॉलेंट्री क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो लेक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी। वॉलेंट्री मैंने पहले लेक्चर में अपलोड किया, वही बताया था। इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री क्या होता है, यही तो मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में। जाओ जस्ट देखो, इतना डीप में बताया था ना, जस्ट एक बार देखोगे ना तो इमेजिन करोगे, अरे वाह भैया आपने क्या बताया, मुझे तो सपनों में भी दिख रहा है। समझा। जाओ देखो यार, मजा आएगा। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, ऐसा मसल्स है ना जिसके फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये मैं अपने हाथ का ये जो फंक्शन हो रहा है इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पर जो मसल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। क्लियर अच्छे से, है ना। कि देखो ये जो फंक्शन हो रहा है, मैं बोलूँगा रुक जा तो रुक जाएगा, बोलूँगा चल तो चलेगा, तो इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है इस जगह पे, उस मसल्स को बोलेंगे वॉलेंट्री मसल्स। समझा। तो वो जो ये सब क्या होते हैं, सब हम लोग का वॉलेंट्री होते हैं, मतलब हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, सॉरी वॉलेंट्री, इनके जो मूवमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे अभी देखो दो यहाँ पर देखो जॉइंट है, हड्डियाँ का जॉइंट है ना, यहाँ पर दो देखो, यहाँ पर देखो हड्डी जॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जॉइंट कराने के लिए जो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर कंधे पे, ठीक है, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखो इनके फंक्शन को देखो, अभी मैं बोलूँगा मूव कर, तो मूव करके बोलूँगा चल इधर हो ऐसा हो रहा है ना फंक्शन, तो इनके मूवमेंट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना, अपने मन से। तो ये कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। समझा अच्छे से, क्लियर है, कुछ डाउट है, नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या बोला है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स एंड गिविंग द शेप आवर बॉडी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे बोन्स को होल्ड करने में, देखो ना, मदद करे होल्ड करने में। हम अपने बोन्स को इजीली होल्ड कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे मन चाहे वैसे, है ना, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और क्या होता है, ये हमारे बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करते हैं, है ना, हमारे बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करते हैं। देखो ना, अभी मेरा बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हड्डी अंदर है ना, इसकी वजह से मैं ऐसा दिख रहा हूँ ना। हड्डी निकाल दो तो कैसा दिखोगे, ऐसा पड़े रहोगे चमड़ी जैसे। समझा ना। हड्डी नहीं दिखे तो खड़े भी नहीं हो पाओगे, बैठ भी नहीं पाओगे, बिकॉज हम लोग किसकी वजह से बैठे हैं, हड्डी की वजह से ना, हड्डी के सपोर्ट की वजह से हम लोग बैठ पाते हैं अच्छे से। क्लियर है। तो यही हमारे बॉडी का शेप भी देता है, और यही हमारे जो भी जॉइंटिंग होती है ना, उनको क्या करना है, कराने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, यानी कि अपने ऊपर इसका भार उठाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखो यहाँ पर हड्डी नहीं होती तो क्या ये हाथ ऐसा मूवमेंट होता, नहीं होता ना। ये हड्डी की जॉइंटिंग की वजह से मूवमेंट हो रही है, और इन दोनों को जो जॉइंटिंग कराता है, ऐसे मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो ये घुटना, देखो ये घुटना देखो मूवमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ तो मसल्स होगा जो इन दोनों को पकड़ के रखा है, हड्डी को जॉइंट किया है, तो ऐसे मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मसल्स को हम लोग बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, जो कैसे होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना। मैं बोलूँगा मूव कर तो ये मूवेगा, सॉरी मूव करेगा, बोलूँगा मत कर तो नहीं करेगा, तो वॉलेंट्री है। और ये क्या करता है, देखो अभी इसकी वजह से मेरा उंगली का शेप आया है ना, अगर हड्डी नहीं होती तो उंगली का शेप आता नहीं आता, मतलब हमारे बॉडी का शेप भी देता है ना, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है इसके वास्ते ना। तो क्लियर है अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मसल्स ऑफ आर्म और फिर लेग, हमारे आर्म के, मेरे हाथों के मसल्स, मेरे पैरों के मसल्स, ये सारे मसल्स। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर कुछ डाउट है या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर है या कुछ नहीं समझाओ, सब कुछ क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो सेकंड टाइप से जिसका नाम है हार्ट और कार्डियक मसल। क्या नाम है, हार्ट यानी, अरे भैया हार्ट यानी दिल, अच्छा ठीक है दिल।
तो दिल और कार्डियक मसल, मतलब दिल हमारा किससे बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है, इसलिए हम लोग बोले कार्डियक मसल। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैसा होता है, देखो ये जो मेरा हार्ट है ना, यहाँ पर देखो इसके अंदर ऐसा कुछ तरह का मसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। चलो अब एक कार्डियक मसल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, जो आपको एग्जाम में लिख के लाना। ठीक है, चलो पहला क्या बोला गया है, दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन बीटिंग्स ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक मसल होता है ना, जो हमारे जिससे हमारा हार्ट बना होता है, वो क्या हेल्प करता है, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अभी बोलेगा भैया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन म्हणजे काय, क्या होता है बता दो जरा सा फटाफट से। देखो क्या होता है आपको मालूम है ना, अंदर जो दिल होता है, दिल कैसे करता है, दुकुर दुकुर, मतलब ऐसे 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 सर्कुलेशन का काम करता है, ब्लड है ना, तो ऐसे से करता है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये जो हो रहा है ये किसकी मदद से हो रहा है, ऐसे ऐसे ये होता है हमारे कार्डियक की मसल से। क्यों, क्योंकि कार्डियक मसल से हमारा हार्ट जो है बना होता है। हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के मसल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, इंसानों के बॉडी के अंदर 600 टाइप्स के मसल्स। उसमें से जो हमारा पहला यहाँ पर एक मसल्स है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स, है ना, ये भी एक टाइप का मसल्स है। तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट को रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। समझा या नहीं समझा, अरे सर समझ गया अच्छे से। बेटिंग मतलब वही होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब बेटिंग। क्लियर है ना, तो अच्छे से पहला वाला समझा, कार्डियक मसल क्या करता है, समझ गया सर। अच्छा आगे बता दो, तो देयर मूवमेंट्स इन इनवॉलेंट्री। आप बोलोगे सर इनवॉलेंट्री क्या होता है, मैंने क्या बोला था पहले लेक्चर में जाके देखो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का पूरा वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, पूरा उसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर है, बहुत ही डिटेल में बताया था। इनवॉलेंट्री मतलब होता है ऐसा चीज, जो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसा मूवमेंट्स जिसे हम कंट्रोल ना कर सके, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, है ना, जो कुत्ते की धूम समझ लो, मैं बोलूँगा कितना भी फिर वो नहीं रुकेगा, और रुका तो हम लोग उठ जाएंगे दुनिया से, हम लोग रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारा हार्ट है, दिल की ले लेते एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा जो दिल है वो कैसा है सर, कैसा है, क्या काम करता रहता है और क्या, ठीक है चलो काम करता रहता है, सही बात है। हमारा दिल क्या करता है, काम करता है, ये काम दिन भर रात भर करता रहता है, 24 घंटे करता है, 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करता, ठीक है, आराम नहीं करता। मैं इसको बोलता हूँ चल बेटा आराम कर, वरना तेरे को बहुत मारूंगा, ये बोलेगा। अगर तू बोलेगा मैं आराम करूंगा और मैं तेरा सुन लिया, मतलब तूने जो बोला मैं सुन लिया और मैं आराम करने लगा, तो मालूम है तो तेरे साथ क्या होगा, मैं बोलूँगा क्या होगा, बोलेगा बेटा तो दुनिया से उठ जाएगा। हाँ दुनिया से उठ जाएगा, मतलब एक ऐसा मसल्स जो ना हमेशा कंटिन्यूस चलता रहे, वो हमारे कंट्रोल में ना, हम उसे कंट्रोल ना कर सकें। जैसे कि अभी मेरा हाथ है, मैं बोलूँगा चले मूव कर, मूव करेगा, मत कर नहीं करेगा, मतलब करेगा नहीं करेगा, इसे मेरे कंट्रोल में। मैं हार्ट को बोलूँगा अबे चल रुक, काम मत कर, सुनेगा मेरा, नहीं सुनेगा, मतलब इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना, हमारी बातें नहीं सुनता है, वैसे मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ के मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब जो मेरा हार्ट है कैसा है, इनवॉलेंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम करते रहेगा, मैं कितना भी बोलूँगा करते रहेगा, और मैं ज़्यादा प्रेशर डालूंगा ना, उसके ऊपर रोकने की कोशिश करूँगा ना, तो फिर हम यही उठ जाऊँगा दुनिया से, समझा ना, हम ही लोग दुनिया से उठ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, समझा अच्छे से। तो उनका जो मूवमेंट्स होता है कैसे होता है, इनवॉलेंट्री होता है, आपको अच्छे से समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली। वही मैंने बताया कि मेरा कार्डियक मसल क्या हेल्प करता है, हमारे हार्ट को रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। और देखो 70 टाइम्स पर मिनट, ये क्या होता है मालूम है, हर एक मिनट में 1 मिनट मालूम है ना, 1 मिनट में 70 टाइम, कितना टाइम, 70 टाइम मेरा हार्ट क्या होता है, बीट करता है, मतलब रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो एक बार रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो एक बार ये रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन एक बार हो गया, फिर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एक बार, 2 बार हो गया, फिर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन 3 बार हो गया, ऐसे पूरा 70 बार। कितने बार, 70 बार होता है, कितने मिनट में, पर 1 मिनट में, खाली कितने मिनट में, 1 मिनट में 70 बार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हार्ट का। याद रखना हमेशा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1 मिनट में 70 बार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथ का होता है। रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या, ऐसे ऐसे बेटिंग, ऐसे ऐसे पंपिंग करता है ना हमारे खून को। क्लियर है अच्छे से। अच्छा अब बताओ यहाँ पर जो मेरा कार्डियक मसल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन समझाना, कुछ डाउट है क्या, ऐसा कुछ पॉइंट है जो मैंने अच्छे से ना समझाया हो, जो आपको समझ में ना आया हो, सब क्लियर समझ गया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया बताना कमेंट करके, ठीक है। और चलो अच्छे से क्लियर है ना यार, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो मैंने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मजे में फनी वे में समझा दिया। चलो अभी जो हमारा एक और टाइप का मसल है जिसका नाम है स्मूथ मसल। अब बोलेगे सर ये स्मूथ मसल काय होता है, चलो बताता हूँ, देखो ध्यान से।
स्मूथ मसल देखो यहाँ पर, स्मूथ मानिए एकदम स्मूथ 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 स्मूथ, यानी कि एकदम सॉफ्ट स्मूथ। कहाँ होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर होता है। इंटरनल ऑर्गन यानी क्या? हमारे अंदर की ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पर देख लो ना, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, अतड़ी वतड़ी जो भी है हाँ, छोटा बड़ा, ठीक है। तो ये जो बना होता है ना, वो सब इंटरनल ऑर्गन किससे होता है? इसके अंदर जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। चलो माय डियर, अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्मूथ मसल्स कैसे क्या क्या होता है। चलो, दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं आपको समझाता हूं और आपको समझ के रखना है, एग्जाम में आया तो ठोक देना है, मतलब लिख देना है, ठीक है। चलो, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन हार्ट। मतलब क्या? जो हमारा स्मूथ मसल है वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो किससे बने होते हैं? स्मूथ मसल से बने होते हैं। यहाँ पर क्या है? हार्ट को छोड़ के। हार्ट यानी क्या? दिल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि दिल हमारा कौन से मसल से बना होता है? कार्डियक मसल्स। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेरे बॉडी के अंदर, हमारे इंसानों की बॉडी के अंदर लगभग 600 टाइप्स के मसल्स होते हैं। उसमें का एक टाइप जो हो गया कार्डियक मसल्स, जिससे हार्ट बना होता है। फिर यहाँ पर हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन्स है ना, जिससे कि हमारा दिल हो गया, किडनी हो गया, बिडनी हो गया, सब कुछ, ठीक है। ये किससे बना होता है? ये बना होता है हमारे स्मूथ मसल से। किससे? स्मूथ मसल से। क्लियर? अच्छे से क्लियर है? तो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है वो स्मूथ मसल से बने होते हैं, बाकी खाली हमारे हार्ट को छोड़ के। क्योंकि हमारा हार्ट किससे बना होता है माय डियर? कार्डियक मसल से बना होता है ना। समझा कि नहीं समझा? सर समझ गया, ठीक है। आगे सेकंड वन क्या बोलता है? इनका जो मूवमेंट होता है ना, कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है एंड बहुत ज्यादा स्लो होता है। अब इनवॉलेंट्री अभी तो ऊपर समझाया था माय डियर, मालूम है ना। जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जिन्हें हम कंट्रोल ना कर सके, है ना, हमारी बातें ना सुनती हैं, वो हम कितना भी बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, और उनको अगर हम लोग पीटेंगे तो वो मर जाएंगे, यानी कि रुक जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मसल्स जो क्या हो, उनके मूवमेंट्स को हम लोग कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में ना हो, अपना काम कंटिन्यूसली करते जाएं। पर कैसे करते हैं? स्लो स्लो करते हैं ना। जैसे कि अभी देखो, आपका किडनी है, खून फिल्टर करता है तो स्लो स्लो करता है ना, या घमा घम कर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है पर स्लो स्लो कर रहा है ना। आपका हार्ट भी है, जब आप भागोगे तो तेज काम करेगा, रिलैक्स बैठे हो तो स्लो स्लो काम करेगा। मतलब कैसे? ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, पर कैसे होते हैं? वो स्लो स्लो काम करते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझाओ दोनों पॉइंट्स में? सारा चीज़ ठीक है, क्लियर है अच्छे से? ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है? क्लियर है ना सब कुछ? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मसल्स ऑफ द स्टोमच, यानी कि पेट का मसल्स है ना, पेट के अंदर जो भी वो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसका मसल्स है ना। और हमारा देखो इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। ब्लड वेसल हो गया। अब बोलोगे भैया ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल यानी नस, नस, वो जो नस है ना, ये देखो हरी हरी नस, जिसके अंदर से खून, ब्लड को बहने के लिए जो रास्ता होता है ना, जिसको हम लोग नस बोलते हैं, उसके अंदर से खून बहता है ना, तो उसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ब्लड वेसल। मतलब ब्लड का रास्ता, जहाँ से ब्लड बहता हो, है ना, ब्लड वेसल बोलते हैं उसको, जहाँ से ब्लड क्या करता हो? बहता हो, ठीक है। यूटेरस आपको मालूम है, बताऊंगा बाद में, ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये सब में क्या होते हैं? ये सब में हमारे स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्मूथ मसल से क्या होते हैं? बने होते हैं। अच्छा, क्लियर है सब कुछ? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स क्लियर है माय डियर? कुछ ऐसा है जो आपको ना समझा हो? कोई पॉइंट है जो मैं छोड़ दिया हूँ, जो नहीं बताया हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझाओ? देखो, कोई भी हिचकिचाना नहीं है। कमेंट बॉक्स ऑलरेडी आप सभी लोग के लिए बना है, मैं तो जाऊँगा नहीं कमेंट करने। आप कमेंट करो, कुछ नहीं समझा हो तो बताओ, आने वाले लेक्चर वीडियो के अंदर उस टॉपिक को जो है ना क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है, क्लियर कर दिया करूंगा, यानी कि समझा दिया करूंगा रिटर्न से, जिससे आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पर नोट्स मैंने क्रिएट किया अच्छे से, जिससे आपको क्या करना है अच्छे से, यहाँ पर इससे अच्छे से क्या करना है, पूरा पूरा अपने कॉपी में लिख लेना है ऐसे पॉइंट वाइज, और इसी को एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाइज लिख के आना, जिससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के मसल पढ़े? देखो, सबसे पहले स्केलेटल मसल आपको समझा अच्छे से। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? क्लियर है ना अच्छे से? और हार्ट एंड कार्डियक मसल समझ गया अच्छे से क्या होता है? उसके बाद हमारा जो यहाँ पर एक टाइप का मसल है स्मूथ मसल, से भी क्लियर है? तो कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पर ना एक छोटा सा डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पर मैं कुछ को पढ़ाऊंगा नहीं। देखो ये कुछ पढ़ने लायक तो है नहीं, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, एक ह्यूमन बॉडी है ना, ये किस्सा पूरा पूरा इसका मसल से, किससे बना है? मसल से बना, ठीक है, पूरा पूरा मसल से यहाँ पर दिख रहा है, हड्डी गायब कर दिया, खाली मसल से। और यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स के मसल से, है ना, कौन सा पार्ट किस टाइप के मसल से बना हुआ है, उसे आपको खाली याद करना है। देखो ये एग्जाम में आता भी नहीं है और याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, जिससे आपका टॉपिक आप ये ना बोलो कि भैया आपने ये चीज़ नहीं कराया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है, जाओ ये फटाफट से नाम को जो है अच्छे से याद कर लो, और नहीं याद करना तो मत करो, क्योंकि एग्जाम में तो आने वाला ऐसा है नहीं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको सिखाना चाहूँगा, देखो ध्यान से, क्या है? द मसल्स ऑन द फ्रंट
ऑफ द बोन्स इन आवर अपर आर्म्स आर कॉल्ड बाइसेप्स। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आपको मालूम होगा ना, वो जो जिम में जाते हैं बॉडी बनाते हो हमेशा बोलते हैं मेरा बाइसेप देख, मेरा ट्राइसेप देख, मेरा बाइसेप देख, मेरा ट्राइसेप देख, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ भैया बोलते हैं। तो क्या होता है बाइसेप? देखो जो मेरा ये हाथ है ना, तो जो हाथ के अंदर जो ये इधर हड्डी है ना, इसके ऊपर जो मसल्स है, इसको हड्डी के ऊपर जो यहाँ पर मसल्स, देखो ये जो मसल प्रेजेंट है ना, ऐसे करूंगा तो देखो ये जो मसल यहाँ पर फूल रहे हैं, अभी नहीं फूल रहा है, आपको नहीं दिखेगा, मैं थोड़ी ना जिम में जाता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ क्या नहीं, तो जो मसल्स यहाँ पर फूल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बाइसेप्स, मतलब हड्डी के ऊपर वाले मसल्स को क्या बोलते हैं? बाइसेप्स। और इसके नीचे जो पीछे वाला मसल्स है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ये वाला मसल्स, इसको बोलेंगे ट्राइसेप, है ना। तो पीछे वाले मसल्स को क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स। जो ऐसे लोग करके दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, हमने टिकटॉक देखा होगा, ऐसे करके दिखाते हैं। तो जो मसल्स यहाँ का इसको बोलते हैं ट्राइसेप, और जो ये आगे वाला मसल्स इसको क्या बोलते हैं? बाइसेप बोलते हैं। जो यहाँ पर लिखा है देखो, द मसल्स आर द बैक आर कॉल्ड ट्राइसेप्स। जो मसल्स यहाँ पीछे होते हैं ना, हाथ के पीछे, उसको बोलते हैं ट्राइसेप्स। और जो मसल्स हमारे हाथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइसेप बोलते हैं। जो आपको समझ के रखना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब कुछ क्लियर है? कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। और एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपका चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसी और धमाकेदार मजेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बस एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो मत करो, कोई बात नहीं, डिसलाइक भी मत करो, कर देना नहीं लगा हो तो तुम्हारी मर्जी। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल वाला आइकन होता है ना, उसे सेट पे रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। बिकॉज इतना बेस्ट हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जस्ट बिलीव मी, इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा के देगा। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।